नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग सामान्य हिंदी पेपर वन डिस्कस कर रहे थे आपके यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। तो देखिए, अभी तक हिंदी के हमने 5 लेक्चर या 4 लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं इसके, जिसमें कि आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस भी जिसमें हमने कवर किया हुआ था, आपका वोकैब वाला जो पोर्शन है। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको लिंग यानी कि जो जेंडर है, किस तरीके से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है आप उसको कैसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया हुआ था। और उसके रिगार्डिंग हमने आपको क्वेश्चंस भी कराया था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए थे असिस्टेंट इंजीनियर के। तो आज जो है हम लोग वचन देखेंगे, यानी कि नंबर है जिसमें कि आप लोगों को पहचानना होता है कि एक वचन और बहुवचन के कौन से शब्द होते हैं और उसको किस तरीके से जो है कन्वर्ट की जाती है एक वचन से बहुवचन में। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो है चैप्टर नंबर 5 आपका होगा। हमने 4 लेक्चर इसके ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और हमने इडियम्स एंड जो फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश के या फिर हिंदी में जो होते हैं इसके मुहावरे और लोकोक्तियाँ होते हैं, तो वो भी हमने इसका स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग उसको भी देखते चलिए, साथ में हम लोग वोकैब भी पोर्शन स्टार्ट करते हमने कर दिया है, तो वो भी आपका इस तरीके से तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो जितने भी लेक्चर्स अभी तक हिंदी का हुआ है, तो उसका हमने देखिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको हिंदी के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसको जाके देख सकते हैं। और देखिए, हिंदी का जो पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ हम तैयार कर रहे हैं और जैसे ही ये हो जाएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका परिभाषा देखेंगे और फिर इसके बाद प्रकार इसके कितने होते हैं, कितने टाइप्स के वचन होते हैं, और फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखिए, वचन हम लोग किसे कहते हैं कि जिस शब्द से हमें एक या एक से अधिक का बोध होता है, तो उसे हम हिंदी व्याकरण में उसे वचन कहते हैं हम लोग। अगर इसको दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि जैसे संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण या फिर क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का बोध होता है, तो उसे हम वचन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे जैसा दिया हुआ है कि फ्रिज में सब्जियां रखी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रिज है और उसके बाद सब्जियां यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे संख्या का पता चल रहा है कि कितनी है। फ्रिज जैसे यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पे सब्जियां यूज किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे सब्जियां होगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि एक से अधिक वस्तुओं का हमको बोध, यानी कि उसका हमको ज्ञात हो रहा है। या फिर यहाँ पे संख्या का पता चल रही है, एग्जैक्ट संख्या नहीं है लेकिन हमें कुछ तो अनुमान लग रहा है यहाँ से। तो इस तरीके से ये जितने भी और भी वर्ड आपके दिए हुए एग्जाम्पल में, जैसे आपका दूसरा सेंटेंस देखिए कि तालाब में मछलियाँ तैर रही है, तो यहाँ भी देखिए मछलियाँ हैं जो कि बहुत सारे हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे मतलब कि यहाँ पे अभी हमको एक से अधिक की इसका ज्ञात हो रहा है। उस तरीके से तीसरा देखिए है कि माली पौधे सींच रहा है, तो यहाँ भी पौधे दिया हुआ है जो कि बहुत सारे हैं। उसी तरीके से आगे देखिए कि कछुआ खरगोश के पीछे है। तो यहाँ पे भी इन चारों जो आपका एग्जाम्पल जो दिया गया है, तो सभी से हमें क्या पता चल रहा है कि एक से अधिक चीज़ों का हमको बोध करने में यहाँ पे पता चल रहा है, या दिख रहा है कि हमको वहाँ पे बहुत सारे नंबर में है। तो इस तरीके से जो भी संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो या फिर कोई भी विशेषण या क्रिया ही हो, तो जिसे हमें संज्ञा का पता चले, तो उसे ही हम लोग वचन कहते हैं। तो देखिए इसके दो प्रकार होते हैं वचन के। तो यानी कि यदि हम इसको, यदि आप क्वेश्चन जो आता है आपका यहाँ पे, तो वो इसी के डेफिनेशन पे ही आता है आपका। एक होता है कि जैसे इसके दो भेद जो होते हैं, तो वो आपका तो आंसर होगा कि इसके दो भेद होते हैं। जैसे कि एक हो गया एक वचन और दूसरा होता है इसका बहुवचन। तो देखिए एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे इसमें। तो देखिए एक वचन उसको बोलते हैं हम लोग कि संज्ञा के जिस रूप से हमें एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु का हमें ज्ञात होता हो, तो उसे ही हम लोग एक वचन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल के थ्रू ही आप समझ लिया कि एक वचन है या फिर वहाँ पे वो बहुवचन का है। तो जैसे दिया हुआ है स्त्री है, फिर उसके बाद घोड़ा है, नदी है, रुपया है, लड़का है, गाय है, सिपाही है, बच्चा है। इसके अलावा जो और भी जो निर्जीव चीज़ भी होते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, माला हो गया, पुस्तक हो गया, टोपी हो गया, तो ये सारे भी क्या है, हमें बोध करा रहा है कि जैसे एक चीज़ का, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक वचन में है। और वहीं बहुवचन क्या होते हैं कि संज्ञा, जो ये ऐसे शब्द होंगे कि जिस रूप से हमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होगा, तो उसे हम लोग बहुवचन कहेंगे। तो इसके जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया आपका स्त्रियां दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे स्त्री था जो कि एक वचन था, लेकिन यहीं पे देखिए अब क्या है, स्त्रियां दिया हुआ है, तो ये बहुवचन बन गया। तो ये किस तरीके से बनता है और इसके क्या क्या कुछ रूल्स होते हैं, तो ये चीज़ आपको प्रॉपरली समझना होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे कि जो आपको लगेगा कि इसका जैसे बहुवचन ये होगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो आपको वो याद रखना होगा। और ऐसे ही एक्सेप्शन वाले केसेस ही है कि जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। अब यही देखिए यहाँ पे जो भी आपको एक वचन दिया था, जैसे यहाँ पे घोड़ा था, तो इसका बहुवचन है, इसका क्या होगा, घोड़े हो जाएगा।
उसी तरीके से जैसे देखें नदी है तो इसका नदियाँ हो गया, रुपया इधर था तो इधर इसका रुपये हो गए, लड़का था इधर तो इधर इसका लड़के हो गए। तो उस तरीके से सारी चीज़ जो है ये इसके बहुवचन रूप में है। तो हमें बहुवचन हम किसको बोलेंगे कि जिस शब्द से हमें एक से अधिक वस्तुओं या फिर व्यक्तियों का बोध होता हो तो उसे हम लोग बहुवचन कहेंगे। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जैसे एक वचन आपका दिया हुआ है और उसका बहुवचन पूछा जाता है कि इसका क्या होगा। तो वो चीज़ आप लोगों को सीखना होगा। तो देखिए उसको सीखने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ विशेष चीज़ देख लीजिए या फिर जो एक्सेप्शन वाले जो केसेस होते हैं तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। तो ये यदि आपको याद रहता है तो बाकी के और जो रूल्स अप्लाई होंगे तो वहाँ पे आप लोग उसको कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कुछ आदरणीय जो व्यक्तियों के लिए कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे वो वर्ड जो होंगे तो वो हमेशा देखिए बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, पापा जी दिया हुआ है कि कल मुंबई जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे पापा जी आपका दिया हुआ है, अब यहाँ पे जाएंगे का हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये क्या है, ये हमेशा बहुवचन के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। पापा जी भले आपको लगता है वो एक वचन है, लेकिन यहाँ पे जैसे यूज़ किया गया है जाएंगे, तो ये होता है आपका यहाँ पे क्या है कि ऐसे ही हम लोग यूज़ करते हैं। उसी तरीके से देखिए अगला दिया हुआ है कि जैसे कुछ संबंध दर्शाने वाले कुछ ऐसे संज्ञाएं भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक वचन और बहुवचन दोनों ही रूप में एक समान ही रहती है। यानी कि उसका कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग कि जैसे एक वचन से उसको बहुवचन में हम कन्वर्ट कर दें। वो दोनों फॉर्म में एक ही रहते हैं। जैसे सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म आप इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, तो उसी तरीके से एक वचन में और बहुवचन दोनों फॉर्म में एक ही जैसे रहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपका है जैसे ताई हो गया, तो ताई का ऐसे नहीं कि ताइयाँ या फिर ताइये हो जाएगा इसका बहुवचन, ये दोनों फॉर्म में ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद देखिए जैसे मामा हो गया, दादा हो गया, नाना हो गया, चाचा हो गया, तो ये सारे क्या है एक संबंध दर्शा रहे हैं। तो ये जितने भी ऐसे कुछ जो भी संज्ञाएं होंगे तो वो एक वचन और बहुवचन ये देखिए दोनों क्या रहेंगे एक समान ही रहते हैं। इनको हम नहीं बना सकते हैं कि मामा है तो मामे हैं, दादा है तो दादे हैं, ऐसे नहीं होता है इनका। दोनों को हम लोग एक ही रूप में यूज करते हैं। तो ये आप लोग याद रखना। इसके अलावा देखिए कुछ द्रव्य सूचक संज्ञाएं भी होते हैं कि जो कि एक वचन में ही हमेशा प्रयोग होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता है। तो इसको देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन सा इसका है, तो जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, तो ये सारे जो है एक वचन के रूप में ही प्रयोग इनका किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी है तो इसका आप पानिया बना दीजिए, तेल है तो तेल या घी है तो या दूध है तो दूध ये बना दीजिए। तो ऐसे इनका कोई रूल नहीं होता, ये हमेशा एक वचन में ही यूज होते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला जो है कि कुछ शब्द जो होते हैं ऐसे कि जो सदैव बहुवचन के में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो बहुवचन में जो प्रयोग किए जाने वाले जो वर्ड आपके हैं यहाँ पे, तो वो आपका जैसे दिया हुआ है, जैसे आपका यहाँ पे दाम हो गया, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया। तो ये सर ऐसे चीज हैं कि जो सदैव क्या रहेंगे, ये बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं इनका। फिर उसके बाद और देख लीजिए यहाँ पे जो कि अगला दिया आपका यहाँ पे कि जैसे पुल्लिंग इकारांत और उकारांत, यानी कि इसमें कि जिसमें अंत में ई की अंतिम होगी और उसके अलावे ऊ की अंतिम होगी, और इसके अलावे जिसमें कि ऊ का जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, तो इन सारे शब्दों के वचनों में जो रहेंगे यहाँ पे तो वो समान ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ एग्जाम्पल समझिए कि एक मुनि 10 मुनि। अब यहाँ देखिए दिया आपका यहाँ पे कि अंत में आपका क्या हो रहा है, ई का अंत आ रहा है इसमें। और फिर उसके बाद आगे आप लोग पढ़िएगा इसमें, तो यहाँ पे जैसे मुनि आपका दिया हुआ है तो इसमें ऊ की आ रही, या फिर जो आपका हर्षव या दुर्घव दोनों होते हैं दोनों फॉर्म में, तो उन दोनों का आपका यहाँ पे आ रहा है। तो इन दोनों का जो वचन जो रहेगा तो वो सेम ही रहेगा। भले ही यहाँ पे एक यूज किया गया और यहाँ पे 10 यूज किया गया, तो आप सोचिए कि यहाँ पे मुनि नहीं, यहाँ तो मुनिया होना चाहिए, तो ये आपको रॉन्ग हो जाएगा। दोनों का वचन आपका समान होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कि जब भी इनका यदि अंतिम होता होगा ई का अंत या फिर ऊ का अंत या फिर जो हर्षव या दुर्घव का है, उसी तरीके से आगे देखिए यहाँ पे जैसे दिया आपका यहाँ पे कि एक डाकू या 10 डाकू है तो एक साथ ही यूज किया गया इसमें। तो आप यहाँ भी देखिए इसमें आपका क्या है, ये दुर्घव का जो आपका यहाँ पे उसकी आकारांत है, इसकी अंतिम हो रही है। तो इसीलिए दोनों का जो वचन यहाँ पे समान है, इनका चेंजेस नहीं किया गया है। तो ये वाले जो एक्सेप्शन वाले जो केस है, जो विशेष वाले है, ये आपको याद रखना है। फिर उसी तरीके से अगला देखिए है कि जैसे जातिवाचक संज्ञा कुछ होते हैं कि जो दोनों ही वचनों में ये प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है जैसे कि कुत्ता भौंक रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसी को हम लोग बना दिए हैं, यहाँ पे इसको दोनों वचन में यानी कि बहुवचन में प्रयोग हमने किया हुआ है कि जैसे दिया हुआ है कि कुत्ते भौंक रहे हैं, तो इनका जो है जातिवाचक संज्ञा जो है तो इनको हम लोग दोनों वचन में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका देखिए यहाँ पे भी कुछ इसके लिमिटेशंस होते हैं कि जैसे
जो धातु का जो बोध कराते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा, वो एग्जाम्पल जो भी होंगे जो धातुओं का बोध कराते हैं, तो वो ऐसे संज्ञाएं जो होंगे तो वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे। तो जैसे दिया आपका यहाँ पे सोना है, तो सोना क्या है, एक धातु है। उसी तरीके से चांदी है, तो चांदी भी, ये भी एक धातु का ही एग्जाम्पल है। तो इनका जब भी यूज़ किया जाएगा तो ये हमेशा एक वचन में ही यूज़ किया जाएगा। जैसे दिया हुआ है कि सोना महंगा है, और अगला देखिए दिया हुआ है कि चांदी सस्ती है, तो ऐसे इसको यूज़ नहीं करेंगे हम लोग इसका प्लूरल बना के, यानी कि इसको हम लोग एक वचन में ही रखेंगे, इसको बहुवचन नहीं बनाएंगे हम लोग। तो ये सारे जो विशेष वाले जो चीज़ है, ये आप लोग याद रखना है इसको। अब यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स आपके दिए हुए हैं कि किस तरीके से जो है एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके कुछ नियम होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे कुछ जो ऐसे संज्ञाएं होंगे कि जो विभक्ति रहित होते हैं, तो उनके जो बहुवचन बनाने के जो नियम होते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहला आपका दिया हुआ है कि जैसे कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होंगे जिनके अंत में आकारांत होगा, यानी कि इसके अंत में आपको आ की ध्वनि आएगी, तो उसमें देखिए क्या होगा, उसको जब हम लोग बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो आ के जगह पे, उसके जगह पे ए लगाने से उसका बन जाता है बहुवचन फॉर्म। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल सब समझिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वचन फॉर्म है इसका, जैसे जूता आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए जूता है, अंत में आ की ध्वनि आ रही है, आकारांत अंतिम में आ रही है इसमें। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे बहुवचन में, तो इसके इसमें क्या हो जाएगा, ए की लग जाएगा, यानी कि आपको ए, उसमें ए में आपको लगा देना है आ के जगह पे उसको, तो क्या हो जाएगा, जूते का जूते हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए तारा है, तो तारा का क्या हो जाएगा, इसका तारे हो जाएगा, यानी कि इसमें आपको ए लगा देना है उसके जो आ रहा था जहाँ उसके स्थान पे, तो ये इसका बहुवचन बन जाएगा। ऐसा नहीं कि तारा है तो ताराएं हो जाएगा, ये गलत आपका हो जाएगा बहुवचन। इसका क्या होता है, तारे होते हैं, ये आपको रूल पे चलना होगा। फिर उस तरीके से अगला देखिए जैसे लड़का है, तो लड़का, इसमें भी देखिए आकारांत आ रही है अंतिम में, तो इसमें भी हम लोग ए लगा देंगे लास्ट वाले जो ध्वनि आ रही है, तो ये इसका लड़का क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा इसका। उसी तरीके से देखिए जैसे घोड़ा है तो इसका घोड़े हो जाएगा, बेटा है तो बेटे हो जाएगा। फिर उसी तरीके से मुर्गा देखिए है तो मुर्गे हो जाएगा, कपड़ा है तो कपड़े हो जाएगा। कपड़ों नहीं होता है, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि कपड़ा है तो कपड़ों नहीं होगा, उसमें ए आपको लगाना है अंतिम में। फिर देखिए दूसरा है कि जैसे कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं, तो उसमें आपको अंत में ए आपको ध्वनि वहाँ पे दिखाई देती होगी, तो उसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें भी ए का लगा देते हैं। इसमें देखिए ए जो है, तो ये वाला जो फॉर्म है आपका है, जैसे यहाँ पे आप ए देख रहे होंगे ये, और ये दूसरा फॉर्म है ए का, तो ये आपको उसमें लगाना होगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, ये सब सारे जो स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे आपका कलम दिया हुआ है, तो कलम का क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो कलमे हो जाएगा। बात है तो बातें हो जाएगा, रात है तो रातें हो जाएगा। इसमें देखिए आ आपको आएगा लास्ट में, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, इसमें आ रहा था यहाँ पे। तो इन दोनों में बस यही आपका डिफरेंस है, और आपको देखना है कि रूल क्या बोला जा रहा है यहाँ पे इसका। उसी तरीके से देखिए आँख है तो इसका आंखें हो जाएगा, पुस्तक है तो पुस्तकें हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा रूल जो है कि कुछ भी ऐसे भी जो होंगे स्त्रीलिंग संज्ञाएं जो होंगे कि जिसके अंत में आपको या अंत में आते होंगे ध्वनि के, यदि आप लोग उसको उच्चारण कीजिएगा तो उनको देखिए कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि या के ऊपर में चंद्र बिंदु उसमें लगा देते हैं, तो वो बहुवचन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए यहाँ पे, जैसे एक वचन इसका दिया हुआ है, ये सारे स्त्रीलिंग वर्ड है, जैसे बिंदिया है, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे या है जो लास्ट में है, तो इसको बहुवचन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इसके या के ऊपर में आप चंद्र बिंदु लगा दीजिए, तो बिंदिया का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बिंदिया ही है लेकिन चंद्र बिंदु लगेगा। तो इस पे आप लोग ध्यान रखना, यही चीज आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप सोचिए कि जैसे बिंदिया है तो इसका बिंदिये हो जाएगा, आप लोग सोचिए कि वो इसका बहुवचन बन गया, लेकिन वो गलत होता है। तो यही चीज आपको नोट करना है। अब फिर यहाँ देखिए चिड़िया है, तो इसमें भी देखिए या अंत में आ रही है, या अंत में आ रहा है इसमें भी, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द भी आपका होना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट हमने किया बहुवचन में, तो चिड़िया है लेकिन इसमें चंद्र बिंदु लग गया। उसी तरीके से और भी है, जैसे डिबिया है तो डिबिया है, इसका गुड़िया है, चूहिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगला देखिए कि जैसे किसी में आपको ई का अंत स्त्रीलिंग शब्द होंगे उसमें, यानी कि जिसके अंत में ई जो की ध्वनि आपकी आएगी या फिर ई आपको वहाँ पे दिखाई देगा, तो उसमें हम जब कन्वर्ट करेंगे बहुवचन में, तो ई या फिर आपको ई जो आपका है यहाँ पे, यानी कि हर्षई या दीर्घई जो भी आपके दोनों रहेंगे, तो इसके स्थान पे आपको कन्वर्ट करना है बहुवचन में, तो वहाँ पे आपका क्या लगेगा, ईया लग जाएगा, तो वो आपका बदल जाएगा बहुवचन में। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, एक वचन में तिथि है, तो तिथि का बहुवचन क्या हो गया, यहाँ पे इसका तिथियाँ हो जाएगा।
उसी तरीके से नारी है तो नारी का नारियां हो जाएगा, गति है तो गति का गतियां हो जाएगा, थाली है तो थाली का थालिया हो जाएगा। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि इसमें या तो हर्षई का या फिर दीर्घई की अंतिम जो है जो कि ध्वनि आ रही है जिसके अंदर में, तो इनको कन्वर्ट करते हैं हम लोग किस तरीके से, तो उसके जगह पे हम लोग या उसमें लगा देंगे तो वो बन जाएगा उसका बहुवचन फॉर्म बन जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग सबको देखते चलना और नोट करते चलना इसको अच्छे से। फिर नेक्स्ट रूल देखिए कि कुछ ऐसे स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा होंगे कि जिनके अंत में आपको आकारांत उसकी ध्वनि आपकी आएगी। तो ऐसे शब्द के अंत में आपको वहाँ पे जब चेंज करना होगा आपको बहुवचन में, तो आपको वहाँ पे ए के ऊपर में चंद्र बिंदु आपको लगा देना है तो वो बहुवचन में बन जाएगा आपका। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए लता है, तो इसमें भी देखिए आकारांत ध्वनि आ रही है लास्ट में, लता हो गया इसके अंदर में है, तो बहुवचन बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लताएं हो जाएगा। और ध्यान रखना ये सब स्त्रीलिंग वर्ड आपका होना चाहिए, पुल्लिंग वर्ड आपका होगा तो वो उसके अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर अगला देखिए अध्यापिका है, तो इसका क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं हो जाएगा। और ये चीज़ आपने देखा भी होगा, यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा स्त्रीलिंग वर्ड है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वाले जो वीडियोस है या चैप्टर है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जेंडर वाले में, तो वहाँ से आप लोग इसको आपको सीखना पड़ेगा कि कौन कौन से जो है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द है। फिर देखिए अगला है कन्या है, तो कन्या का क्या हो जाएगा, कन्याएं हो जाएगा। फिर माता है तो माताएं हो जाएगा। उसी तरीके से भुजा है तो भुजाएं हो जाएगा, पत्रिका है तो पत्रिकाएं हो जाएगा, शाखा है तो शाखाएं हो गया, कामना है तो कामनाएं हो गया। एक एक बार आप लोग स्टडी करते चलिएगा, यदि आप लोग देखते भी चलिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा, 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा तो ऐसे ही पढ़ने से ही आपको ये सब सारे याद हो जाएंगे। तो ये आप लोग रूल देख लेना सभी को। फिर देखिए अगला है छठे नंबर का कि जैसे कुछ स्त्रीलिंग शब्द होंगे कि जिनके अंत में आपको ई की जो ध्वनि आएगी, जो इसी का अंतिम होगा इन्हीं की ध्वनि से, तो वहाँ पे जब कन्वर्ट करेंगे आप लोग बहुवचन में तो वहाँ पे आपको या और उसके ऊपर में चंद्र बिंदु लगाने से वो हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका यहाँ पे एक वचन फॉर्म है जाति है, तो इसके अंत में आपका ई की रांत आ रही, ई की अंतिम आ रही है ध्वनि इसमें, तो इसको जब बहुवचन में करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग या और उसके ऊपर में चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो जाति क्या हो गया इसका, देखिए कन्वर्जन इसका जातियाँ हो गया। रीति है तो रीतियाँ हो गया, नदी है तो नदियाँ हो गया, लड़की है तो लड़कियाँ हो गया। तो ये चीज़ आप लोग इसको नोट करना अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखिए 7वें नंबर का कि कुछ ऐसे भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे कि जिसके अंत में आपको ऊ की ध्वनि आएगी। अब यहाँ पे देखिए ऊ जो है दो तरीके होते हैं, एक ह्रस्व ऊ और एक दीर्घ ऊ होते हैं। तो इसमें देखिए जो दीर्घ ऊ जो रहेगा आपका, तो उसको आपको ह्रस्व ऊ में कन्वर्ट कर देना होगा। और फिर इसके बाद क्या करना होगा आपको, वहाँ पे एक के ऊपर में चंद्र बिंदु लगा देना होगा, तो इसके थ्रू जो है आपका कन्वर्जन हो जाएगा एक वचन से बहुवचन में। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वस्तु दिया हुआ है, तो देखिए वस्तु है यहाँ पे और इसको कन्वर्जन जब हमने किया हुआ तो यहाँ देखिए क्या हो गया, इसका वस्तुएं हो गया। उसी तरीके से जैसे आपको दिया हुआ है गौ है तो गौवे हो गया, बहू है तो बहुएं हो गया, वधु है तो वधुएं हो गया। और फिर यहाँ देखिए गौ है, तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है दीर्घ ऊ आपका दिया हुआ है इसमें, तो फिर जब इसको कन्वर्ट किया जा रहा है तो इसमें देखिए जो यहाँ पे दीर्घ ऊ था ये ह्रस्व ऊ में बदल गया है। अब यहाँ के फिर इसके बाद ए है तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु हमने लगा दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा सारे चीज़ों को कैसे कन्वर्ट की जाती है। और यहाँ पे आप एक एक जो वर्तनी होती है, एक एक जो शब्द, एक एक जो लेटर होते हैं, तो उससे भी आपका नंबर देखा जाता है या क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो वो भी आपको फोकस करना होगा यहाँ पे। फिर देखिए अगला है कि जैसे कि जो सभी जो ई की रांत, जिसमें कि आपका इसमें के अंदर भी देखिए ह्रस्व ई और दीर्घ ई आपका रहता है इसके अंदर में भी, तो ये जो जितने भी संज्ञाएं होंगे तो इसका जो बहुवचन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके अंत में आपको यो जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे जो ईकारांत जो शब्द होंगे तो इसमें अब जब आप यो जोड़िएगा तो इसके पहले आपको जो है इसमें जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि जो दीर्घ ई आपका है तो वो उसको फिर ह्रस्व ई में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि आपका वो पहले वाला था। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आप लोग समझिए यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मुनि है, तो मुनि का क्या हो गया, मुनियों हो गया। अब इसमें भी आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो ध्वनि आ रही थी तो इसमें ई की ही ध्वनि आ रही थी लास्ट में, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, यो में कर दिया। यानी कि ये यो जो है हमने इसमें लगा दिया, कन्वर्जन नहीं हो रहा है यहाँ पे, हमने उसमें ये भी लगा देते हैं, जोड़ देते हैं उसके अंत में, तो ये बन जाता है बहुवचन। उसी तरीके से अगला देखिए जैसे गली है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, गलियों हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें कन्वर्जन किया गया है, यहाँ पे देखिए क्या आपका यहाँ पे एक जो ई है यहाँ पे ई, यहाँ पे देखिए क्या था, दीर्घ ई था आपका यहाँ पे, तो इसको कन्वर्जन किस में किया गया है, ह्रस्व ई में कन्वर्जन किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग इसको नोट करना, और फिर बाद में हम लोग यो इसमें लगा दिए हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जैसे नदी है, तो इसमें भी देखिए सेम वही चीज़ किया गया है कि यहाँ पे आपका कन्वर्जन किया गया है, यहाँ पे इसका
और फिर यो लगा दिया गया है, फिर साड़ी है तो साड़ियों हो गया, श्रीमती है तो श्रीमतियों हो गया। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे भी देखिए कुछ आपके एक्सेप्शन वाले केसेस है कि जैसे कुछ शब्द जो होते हैं कि हमेशा वो बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, होश हो गया, वाल हो गया और हस्ताक्षर हो गया। तो ये हमेशा जो है बहुवचन के फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं। इसको आप लोग सिंगुलर यानी कि एक वचन नहीं, इसका मानी कि एक वचन बना के यूज नहीं की जाती है इनको। ये हमेशा बहुवचन में ही यूज किया जाता है। जैसे प्राण दिया आपका यहाँ पे, तो जैसे इसको कैसे बनाता है, सेंटेंस बनाया जाता है इसका कि मेरे प्राण छटपटाने लगे। अब दर्शन ही है तो इसका देखिए क्या हो गया इसका कि मैंने आपके दर्शन कर लिए। फिर आंसू है तो आंसू का यहाँ देखिए दिया हुआ सेंटेंस बना के कि आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर उसके बाद जैसे होश है तो शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। तो ये एक सेंटेंस बना के यूज किया गया है जो कि बहुवचन के रूप में यूज किया गया है इनका। तो इस तरीके से और भी है तो इनका भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से। फिर देखिए अगला आपका दिया हुआ है कि कुछ शब्द जो है नित्य एक वचन में ही होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है जैसे कि माल हो गया, जनता हो गया, सामान हो गया, सामग्री हो गया, सोना हो गया। तो ये सारे चीज जो है नित्य एक वचन ही होते हैं हमेशा। जैसे दिया आपका माल है तो माल लुट गया, जनता है तो जनता भूल गई, सामान है तो सामान खो गया। तो ये सारे क्या है कि नित्य एक वचन ही होते हैं, जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से भी समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है। यहाँ पे आपको बहुवचन बताना है कि कौन सा है इन सारे ऑप्शन में से। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अनेक है, घोड़ा है, उद्यान है और बच्चा है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। तो ये अनेक है तो ये एक बहुवचन शब्द है। और बाकी देखिए ऑप्शन से भी आप इसको छाट सकते हैं। जैसे घोड़ा आपका दिया हुआ है तो ये तो एक वचन में यूज किया गया है। उसी तरीके से जैसे आपका बच्चा है तो ये भी एक वचन है, उद्यान है तो ये भी एक वचन है। लेकिन यहाँ पे जो अनेक वर्ड है तो ये बहुवचन में, जैसे कि ये शब्द है आपका बहुवचन में यूज किया जाता है, इसको बहुवचन फॉर्म में है अपना। तो राइट आंसर क्या ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखिए वाक्य आपका दिया हुआ है और आपको वहां पे पहचानना है कि कौन सा वाक्य है जो एक वचन के रूप में प्रयोग होगा है इसका। तो यहाँ देखिए सेंटेंस जब आप लोग पढ़िएगा, वाक्य जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा ये। तो देखिए पहला दिया हुआ है कि लड़के लड़कों को मार रहे हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको जैसे लड़के हैं और लड़कों को मार रहा है, तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये चीज बहुवचन में आपको देख, जैसे कि सेंटेंस है वो बनाया गया है इसको लड़के और लड़कों जो है ये बहुवचन फॉर्म है इसका। फिर देखिए बी ऑप्शन देखिए इसमें दिया हुआ है कि लड़कों ने लड़कों को मारा। तो इसमें भी देखिए क्या है कि लड़कों भी बहुवचन फॉर्म में है और ये भी आपका जैसे कि बहुवचन फॉर्म में ही है, आपका दोनों है ये। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे का संबोधन किया जा रहा है। फिर तीसरा देखिए इसमें दिया हुआ है कि लड़के ने लड़के को मारा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे लड़के भले ही आपको लग रहा हो कि ये बहुवचन फॉर्म में है ये, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस जो है एक कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है एक तरीके से कि ये आपको एक वचन फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो इस यही देखिए क्या है इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और बाकी देखिए ऑप्शन डी जो आपका दिया हुआ है इसमें कि लड़के लड़के को मार रहे हैं। तो इसमें क्या है कि लड़के लड़के को मार रहे हैं तो बहुत सारा यहाँ पे जो है इसके अंदर में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये बहुवचन का सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप ऑप्शन सी देखिएगा तो इसमें आपको दिया हुआ है कि लड़के ने लड़के को मारा। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर लड़का है कि जो कि एक पर्टिकुलर लड़के को ही मारा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये कंबाइंड फॉर्म में यूज किया गया है, तो ये एक वचन के रूप में यूज किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो देखिए जो भारतीय शब्द है तो इसका जो बहुवचन होता है तो वो भारतीयों हो जाता है, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बाकी देखिए जो और ऑप्शन आपका इसमें जो दिया हुआ है तो इसमें वर्तनी की इसमें दिक्कत है, यानी कि वर्तनी गलत तरीके से लिखा गया। जैसे आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी को देखिए तो इसमें जो है ये आपका जैसे हर्षिन है इसमें दीर्घ जो इति होता है इसमें, और यहाँ पे ओ यूज किया गया है जबकि होता है यो होता है। तो इस तरीके से ये तो आपका गलत है। और इसमें भी देखिए वर्तनी की गलत है, इसमें ती जो है आपका तो इधर का जैसे लगा हुआ है लेकिन होता है ये इधर का है। तो इस तरह के भी आपको वर्तनी पे भी ध्यान रखना होगा आपको। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। तो वचन मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें एक शब्द एक वचन है। तो यहाँ पे जो शब्द आपका दिया हुआ है, जितने भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि उनमें से कौन सा एक जो शब्द है जो एक वचन में यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसमें संतति है, प्राण है, दर्शन दर्शक नग है और श्रोता वृंद है आपका यहाँ पे। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ए आपका जो दिया हुआ है तो यही जो है एक वचन में यूज किया गया है। तो संतति इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो आपका तीनों जो वर्ड आपका दिया हुआ है इसमें, जैसे प्राण हो गया, श्रोता वृंद हो गया, या फिर आपका जैसे इसमें दर्शक गण आपका है, तो ये सारे जो है क्या है, ये बहुवचन शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उसके पास रुपया है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि इनमें जो रुपया जो शब्द है ये क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, या फिर ये दोनों है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रुपया जो यूज किया गया तो ये एक वचन फॉर्म में है अपना। और ये चीज आपने देखा भी था कि जैसे रुपया तो इसका रुपए होता है जो बहुवचन, वहां पे आपने देखा भी होगा। तो रुपया यहाँ पे क्या है, एक वचन है। तो आपको किसी तरीके से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा छोटा सा और उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को या जो शब्द होते हैं उसको लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना होगा कि वो क्या है। फिर देखिए अगला है कि भैंस का बहुवचन होगा। तो देखिए भैंस के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके रूल जो क्या होते हैं, जो भी आपने देखा होगा उनमें से लिस्ट में आपको मिला होगा। तो देखिए जो भैंस होता है तो इसका जो बहुवचन होता है तो वो भैंसे हो जाएगा इसका, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो भैंस जो शब्द है तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। और इसका यदि पुल्लिंग जब बनाया था तो इसमें आ की प्रत्यय लगाकर इसको भैंसा, यानी कि ये भैंसा हो जाएगा, इसका जो पुल्लिंग बन जाता है। भैंस यहाँ पे क्या है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये चीज आप लोग याद रखना, भैंसा होता है पुल्लिंग शब्द। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में यहाँ पे देखिए प्रयोग हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, शिशु है, भक्ति है, पुस्तक है, और उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है इसमें प्राण आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो जो शब्द आपका यहाँ पे जो प्राण है तो ये सदा हमेशा देखिए ये बहुवचन में ही हमेशा यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो प्राण जो शब्द आपका है तो ये सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो ये चीज आपको नोट करना होगा, एक्सेप्शन वाले भी। और बाकी जो और भी जो वर्ड आपका यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि शिशु है, भक्ति है, पुस्तक है, तो इनका जो है इनको एक वचन बहुवचन दोनों रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं बना के। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से और भी जो बाकी लेक्चर्स आपके हैं हिंदी के, इसी तरीके से इसके हम कवर करते चलेंगे। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हमारा टारगेट है कि आपका एग्जाम से पहले हिंदी का और आपका जो जनरल स्टडीज का जो सब्जेक्ट है पेपर 2 का, तो दोनों को हम बहुत ही अच्छे से आपका कंप्लीट करा देंगे एग्जाम तक। तो आप लोग इतना विश्वास रखिए और आप पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।